जेठान ने किया बहू का बलात्कार, वो भी अपने ही घर पे। मतलब आगे हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में सुन के आपका होश उड़ जाएगा, इसलिए अंत तक हमारे साथ में बनिए। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। जिस तरह शाम को सूरज ढल के अंधेरा बनने के बाद सुबह फिर से सूरज नई रोशनी और नई खुशी लेके आता है, उसी तरह अपनी जिंदगी में दुख का साया दूर होकर सुख आने के लिए खूब मेहनत और इंतजार कर रहा था जिग्नेश। जी हाँ, आज का एक स्टोरी जिग्नेश और उसकी बीबी रीता और उसकी पूरी फैमिली के बारे में है। दरअसल दोस्तों, ये घटना है छत्तीसगढ़ स्टेट की बिलासपुर शहर के नजदीकी की जगह हरदी कला की। ये जगह काफी अच्छा था और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे, लेकिन यहाँ एक ऐसा घटना घट गया जो काफी बुरा था। 6 बजे दिन का शुरुआत का टाइम, जिग्नेश शावर लेके अपने रूम में गया और 9 बजे खाना खा के वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। और शाम 4 बजे ऑफिस की छुट्टी और घर आने के बाद थोड़ी टाइम रेस्ट, फिर कुछ टाइम घर से बाहर फ्रेश होने के लिए निकलना और फिर वापस आके खाना खा के सोना उसका डेली रूटीन था। लेकिन उसे क्या मालूम, उसका अपने ही घर का एक फैमिली मेंबर कुछ ऐसा कारनामा करने वाला था जिसकी वजह से उसका लाइफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला था। दरअसल देखिए, उसके घर में सिर्फ 5 लोग रहते थे, जिग्नेश और उसका पत्नी रीता, उसके बाद उसके भाई मनोज और उसकी माँ, और उसके साथ ही एक काम करने वाला रहता था जिसका नाम था रवि। जिग्नेश और रीता के कोई बच्चे नहीं थे अभी तक, और काम करने वाला सर्वेंट जिसका नाम रवि था वो पिछले 14 सालों से उनके घर में काम करके रह रहा था। रवि उनका मुंह बोले रिश्तेदार था, इसीलिए तो वो लगातार 14 सालों से उन लोगों के काम कर रहा था, वरना कौन टिकता भाई आज के ज़माने में। और जिग्नेश का बड़ा भाई, उसका नाम मनोज, लेकिन उसका अभी तक शादी नहीं हुआ था, अभी तक। अब बचती है सिर्फ जिग्नेश की माँ। वो एक बीमार थी, ऑब्वियसली काफ़ी एजड थी, इसलिए वो बीमार थी, वो कोई कुछ काम कर नहीं सकती थी सिवाय इधर उधर चलने की। और उन लोगों का दिन अच्छा ही जा रहा था, ऐसे ही चल रहा था हंसी खुशी। 2 भाई ऑफिस के काम में बिजी और सब घर के काम में बिजी। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद बिजनेस में घाटा होने के बाद जिग्नेश का भाई यानी मनोज का कंपनी बंद होने की कगार पे आ गया और मनोज को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन मनोज फिर से काफ़ी जगह पे नौकरी के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आता, और इसकी वजह से वो काफ़ी सैड और मायूस चेहरा लेके अपने घर में ही बैठा रहता था। और उसके बाद घर में धीरे धीरे मचना स्टार्ट हो गया हंगामा। अब कैसे सुनिए, कंपनी बंद होने के बाद उसका जॉब हाथ से निकल गया और वो दूसरा नौकरी के लिए काफ़ी जगह पे ट्राई किया था, लेकिन वहाँ सब जगह से उसे सिलेक्ट की वजह रिजेक्ट कर दिया। और जॉब ना होने की वजह से वो घर पे ही बैठा रहता था। धीरे धीरे उसे घर से बाहर निकलना भी मन लगना छोड़ गया था। उनकी माँ मनोज की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित थी, लेकिन मनोज शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी अभी जब हाथ से जो निकला था, इसीलिए वो टेंशन को बढ़ाना नहीं चाहता था। और मनोज कभी कभार रवि के साथ खेतों पे काम करने के लिए भी जाता था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन एक दिन के समय मनोज अचानक रूम पे गिरता है पैर फिसलने की वजह से। बुरी तरह जमीन पे गिरने की वजह से वो अपने दोनों पैरों पे खड़े नहीं हो सकता है, इसीलिए वो बहू को आवाज देता है। रवि खेतों के काम के लिए घर से बाहर गया हुआ होता है और माँ पड़ोसी के घर पे गई होती है, और घर में सिर्फ बहू थी, इसीलिए वो बहू को आवाज देती है और बहू तुरंत आके उसे उठाती है वहाँ से। रीता मनोज को उसी वक्त मलहम पट्टी कर देती है और मनोज ये सब देख के काफी खुश होता है कि बहू ने उसका सेवा किया। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी सोच में परिवर्तन आता है बहू के प्रति। मनोज का पैर जब फिसल के जमीन पे गिरा तो रीता उसे सहायता के लिए उठाने आई थी, लेकिन मनोज अब उस बात को गंदी नजर से देखने लगता है। और ऐसे दिन बीतता जा रहा था। यहाँ मनोज रीता को छेड़ने के लिए ट्राई मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे रीता को भनक लग चुका था कि मनोज का थट उसके प्रति थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर कुछ दिन बाद दिन के समय पे जब रवि और माँ घर से बाहर गए थे दोनों, और जिग्नेश अपने ऑफिस के काम के लिए गया था, तब घर में सिर्फ रीता और मनोज थे। और उस बार मनोज रीता पे हावी होने का प्लान बनाता है, लेकिन इन वक्त पे जिग्नेश ऑफिस से जल्दी ही घर आने की वजह से उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम गुजर जाता है, लेकिन एक दिन फिर उसके पास काफी बड़ा मौका आता है। तब जब जिग्नेश ऑफिस के काम से बिलासपुर से रायपुर के लिए निकल पड़ा, और हमेशा की तरह रवि खेतों पे गया था और माँ भी उसी के साथ गई थी। घर में सिर्फ थे 2 लोग, मनोज और रीता। इन मनोज इस बार रीता को चांस मारने के लिए जमीन पे गिरने की नाटक करता है और रीता को उठाने आने के लिए आवाज भी देता है, और रीता घबरा के जल्दी जल्दी दौड़ के उसके पास आती है।
रीता उसके पास आने के बाद वो रीता के साथ गंदी गंदी बात करने की कोशिश करता है और रीता के शरीर पे टच भी करने का ट्राई करता है, लेकिन रीता उसे बचने के लिए भागने की कोशिश करती है वहाँ से। लेकिन रीता अकेली होने की वजह से वो रीता पे हावी हो जाता है और मनोज अपनी ही बहू को घर में ही बलात्कार कर लेता है। दिन दहाड़े बलात्कार करने के बाद वो अपनी बहू को काफी बुरी तरीके से धमकी देता है ये बात ना बोलने के लिए, और ये सुन के रीता भी काफी डर जाती है मनोज से। किसी को सच बताने की हालत में होती ही नहीं। दूसरी तरफ रीता समझती है कि मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो बता नहीं पाई। फिर दूसरा दिन फिर से वही हरकत दोहराता है मनोज रीता पे। घर में कोई नहीं था, माँ और रवि खेतों में गए थे और जिग्नेश अभी तक ऑफिस के काम से घर पे नहीं लौटा था रायपुर से, इसीलिए फिर से वही हरकत करता है। धीरे धीरे रीता को समझ आने लगा था कि रीता का खामोशी ही मनोज का ताकत बन चुका है। अगला दिन सुबह जिग्नेश जब रायपुर से वापस लौट के बिलासपुर अपने घर में आता है तो रीता उसे अकेले पे सब कुछ बहुत धीरे धीरे से समझाती है और जिग्नेश से सब सुन के काफी चौंक जाता है। वो मनोज को मारने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन रीता जैसे तैसे उसे वहाँ पे रोक लेती है। तो जिग्नेश अपने भाई मनोज की सच्चाई माँ के सामने बताने के लिए रीता को कन्विंस करता है और रीता डर से थोड़ी सी बाहर निकल के हिम्मत जुटा के सास को बताने की बात पे सहमत होती है। जब दोनों मिलके माँ को ये बात बताते हैं तो उन्हें उस बात पे विश्वास करना काफी मुश्किल होता है और रीता और मनोज समझ चुके थे कि अब माँ इतनी आसानी से हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं मनोज की असलियत सामने लाने के लिए। और रीता अपनी सास को एक काम करने के लिए बोलती है, जिसको सुन के सास पूरी तरीके से चौंक जाती है। ऐसा क्या कहा रीता ने जो सास पूरी तरीके से चौंक गए? चलिए सुनिए। दरअसल रीता अपनी सास को बोलती है कि कल सुबह मैं और जिग्नेश बिना किसी को बताए बाहर चले जाते हैं, आप मेरे साड़ी पहन के मेरे कमरे में रहिएगा दिन भर। तो सास बोलती है क्यों, मैं क्यों बैठूं तेरे कमरे में? तब रीता बोलती है सच को बाहर लाना है ना तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। और रीता ने इतना कहते ही सास रीता को इनकार नहीं कर सकी और उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि सच जो बाहर लाना था। अब मनोज का सारा प्लान उस पे ही भारी पड़ने वाला था, लेकिन उसे क्या मालूम। अब बोलोगे कैसे, तो पहले सुनो। सबसे पहले जिग्नेश और रीता घर से बाहर बिना किसी को बताए सुबह ही निकलने वाले थे और ऊपर से रीता ने सास को कहा था कि मेरी साड़ी पहन के मेरे कमरे में रहेगा दिन भर। और रीता को इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे कमरे में सास को मनोज अकेला देखेगा तो फिर से बलात्कार करने की कोशिश करेगा। और कल के दिन सुबह जिग्नेश और रीता काफी ज्यादा सुबह उठ के बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं और तुरंत ही रीता जाके सास को इन्फॉर्म करती है कि आप मेरे रूम में आके बैठिए, और सास उसको हाँ बोल के दिन भर उसके रूम में बैठने की बात करती है। और मनोज सुबह जल्दी उठ के सबको आवाज देता है, लेकिन कोई भी घर में नहीं मिलने की वजह से वो पूरा घर पे घूमता है, सिर्फ रवि को दिखता है और रवि को देख के बोलता है कि कुछ सामान ले आने को, इसीलिए रवि तुरंत ही घर से निकल जाता है सामान ले आने के लिए। और वो वहाँ से जाता है पार्किंग लॉट पे। वहाँ जिग्नेश की बाइक न देखने की वजह से वो तुरंत ही जिग्नेश की रूम की ओर आगे बढ़ता है और मनोज घर में सबको आवाज देते हुए जिग्नेश की रूम की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन घर में कोई नहीं होने की वजह से उसका जवाब कोई नहीं दे पाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब मनोज रीता के रूम के आगे पहुंचता है और वहां पे दिखता है कि बेड पे रीता साड़ी पहन के बैठी हुई थी, वो भी अकेली। तब मनोज तुरंत ही रूम के अंदर जाके दरवाजे का लॉक लगाता है और जब बेड पे बैठी हुई थी उसे रीता समझ के नजदीक जाता है, लेकिन वहाँ जब नजदीक जाके उसका फेस देखता है तो अपनी माँ को देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है। और ये सब देख के मनोज की माँ भी मान जाती है कि उसका बेटा ने रीता के साथ गलत काम किया है और घर से बाहर जाने के बहाने से घर के बाहर की खिड़की से जो हरकत दिख रहे थे रीता और जिग्नेश ने, मनोज का ये हरकत देखने के बाद वो तुरंत ही अंदर आके जिग्नेश मनोज को एक थप्पड़ मारता है और सब लोग परिवार के सदस्य मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे किया का सजाएं दिलाते हैं।